हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं कुलवीर कादयान, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज इसराना। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है हमारा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम जो हमारे बायो इनऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक हमारे जो एलिमेंट्स हैं या वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में। अब दो टाइप के आपके एलिमेंट्स को दो टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक होता है आपका असेंशियल एलिमेंट्स, एक होता है नॉन असेंशियल एलिमेंट्स। असेंशियल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका आपका जो रिक्वायर होते हैं आपके मेंटेनेंस के लिए, लाइफ ऑफ प्लांट्स और एनिमल। जो प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ की मेंटेनेंस के लिए जो जरूरी होते हैं उनको आप एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट्स बोला जाता है। जिनकी इनकी एसेंशियल एलिमेंट्स है जो उनकी एब्सेंस से क्या हो सकता है, आपका डेथ भी हो सकती है या सीवर माल फंक्शन भी हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म में। जैसे आपका एग्जांपल्स हैं इसके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस एटसेट्रा। ये सारे हमारे आते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में, जो हमारा लाइफ के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ के लिए जरूरी है। और सेकंड, जिनकी एब्सेंस से वो कोई माल फंक्शन भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है या कोई डिजीज भी मतलब हो सकती है, वो आपके होते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। अब नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स वो होते हैं जो एलिमेंट्स हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करते, कोई खास पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करते, और एक जिनकी एब्सेंस से कोई अफेक्ट भी नहीं होता, हमारी बॉडी में ऑर्गेनिज्म है, बॉडी ऑर्गेनिज्म है, उस पर कोई अफेक्ट भी नहीं होता। उन टाइप्स के एलिमेंट्स को बोलते हैं हम नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। क्योंकि हमारे शरीर में काफी सारे एलिमेंट्स हैं, वो कुछ ऐसे हैं वो एसेंशियल हैं, जैसे हमने बात की ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। कुछ है नॉन एसेंशियल जो उनके इतना कोई रोल भी नहीं है उनका और कोई इफेक्ट भी नहीं करेंगे, जिनकी एब्सेंस है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बॉडी पे। अब एसेंशियल एलिमेंट्स हैं हम हमारे जो, उनको भी आगे हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है बल्क एलिमेंट्स, एक होता है हमारा ट्रेस एलिमेंट्स। जैसा कि आपका नाम से पता चल रहा है, बल्क एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो एलिमेंट्स बॉडी के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, और ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो हमारा लो कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। तो हमने क्लासिफाई किया बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, दोबारा कर लेते हैं दो कैटेगरीज में, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल्स को भी आगे फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं आपका, एक बल्क एलिमेंट जो ज्यादा कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, एक ट्रेस एलिमेंट्स जो कम कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारे बल्क एलिमेंट्स है, एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वो कहाँ पे पाए जाते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है बॉडी में, एक एक करके उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट हमारा एसेंशियल बल्क एलिमेंट है वो हमारा सोडियम है। सोडियम क्या है, ये मेजर कैटायन होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। जो एनिमल्स के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है उसमें मेजर कैटायन सोडियम होता है हमारा। नर्व फंक्शनिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एनिमल्स की नर्व फंक्शनिंग में। एक वर्टेब्रेट ब्लड है, उसमें ये आपका मेजर कंपोनेंट होता है। जो हमारा NaCl होता है, जिसको हम सिंपली ये सोडियम क्लोराइड या नमक भी बोल देते हैं, NaCl है, वो हमारा बॉडी में ऑस्मोटिक रेगुलेशन में आपका हेल्प करता है, बॉडी के अंदर या टिश्यूज फ्लूइड में ऑस्मोटिक रेगुलेशन को मेंटेन रखता है NaCl। और जो Na पॉजिटिव आयन है वो एसेंशियल एक्टिवेटिंग आयन है कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स एक्टिविटी के लिए। कुछ एंजाइम एक्टिविटी है उनके लिए एक्टिवेटिंग आयन है ये, इसके बगैर वो एंजाइम क्या है, एक्टिवेट नहीं होंगे। तो ये आपका सोडियम के इंपॉर्टेंस है, और ये सोडियम कहाँ कहाँ पाया जाता है। सेकेंड हमारा एसेंशियल एलिमेंट है पोटाशियम। पोटाशियम है जो हमारा बॉडी की सेल्स में इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को मेंटेन रखता है। इलेक्ट्रोलाइट्स आपको सबको पता है, जिसमें आपका क्या होता है, जो आयंस में ब्रेक हो सकते हैं, जो इसमें आपका वाटर के अंदर आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो आपका बैलेंस है बॉडी का, उसको मेंटेन रखता है पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम पंप की फॉर्म में, सोडियम और पोटेशियम ये आप पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप की फॉर्म में। और जो पोटेशियम है उसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये हमारे ब्लड प्रेशर है जो उसको मेंटेन रखता है, और हमारी हार्ट की फंक्शनिंग को भी प्रॉपर रखता है। तो हार्ट के फंक्शन में और ब्लड प्रेशर में इंपॉर्टेंट रोल है पोटेशियम का। तो इसकी कमी से या एक्सेस से आपका कुछ भी उसमें मॉल फंक्शन हो सकता है आपका। एक
जो आपका पोटेशियम है वो असिस्ट करता है नर्वस सिस्टम को बाय एडिंग इन द करेक्ट फंक्शन ऑफ टिश्यूज नीडेड फॉर सेंडिंग नर्व इंपल्स। ये क्या करता है, कोई करेक्ट फंक्शन ऑफ टिश्यूज ऐड करता है जिससे नर्व इंपल्स सेंड करने में क्या होती है, हमारे नर्वस सिस्टम को आसानी होती है। ये हेल्पफुल होता है वेस्ट रिमूवल प्रोसेस में, हमारी जो बॉडी की वेस्ट रिमूवल प्रोसेस होती है उसमें भी पोटेशियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक जो पोटेशियम है वो मसल कंट्रोल को भी एनहेंस करता है, वो ग्रोथ करता है, ग्रोथ और हेल्थ में सेल्स है उनकी ग्रोथ और हेल्थ में भी आपका क्या है, सहायक होता है। आपका पोटेशियम इन जगह जैसे ये दिखा रखा है, ये आपका कुछ वेजिटेबल्स दिखा रखे हैं, कुछ फ्रूट्स दिखा रखे हैं, इनमें पोटेशियम क्या है, ज्यादा अमाउंट्स में पाया जाता है। जैसे बनाना है, बनाना हम रेगुलरली इनटेक करते ही है क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर मिलता है और मतलब मोस्टली हम लेते रहते हैं, बनाना का इनटेक करते रहते हैं। तो ये आपका एक नेचुरल, ये आपका जो सोर्स है हमारा जहां से हमें पोटेशियम मिलता है। नेक्स्ट आ गया आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम। आई थिंक कैल्शियम का आप सबको पता ही है कि कैल्शियम का हमारा बॉडी में क्या रोल है। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम है आपका ये आपके कार्बोनेट और फोस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फोस्फेट, कार्बोनेट और फोस्फेट सोल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ मैमल्स, मैमल्स के स्केलेटन स्ट्रक्चर में। अब 99% जो हमारी हड्डियां होती है, जो स्केलेटन होता है हमारा मैमल्स का, उसमें 99% कैल्शियम होता है और 70% मैग्नीशियम आयन होता है आपका। इसलिए हमारा जो बॉडी स्केलेटन है उसके लिए बहुत ही एसेंशियल है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम, और बल्क में आते हैं, एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स में आते हैं क्योंकि इतना ज्यादा पोर्शन होता है हमारी बॉडी में। एक जो कैल्शियम है वो ब्लड क्लोटिंग के लिए भी एसेंशियल है। ब्लड का क्लोटिंग आपको पता है ना, रक्त जब खून बहने मतलब कट लगा है तो आपका खून बहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो दम जब जम जाता है, तो उसके लिए कैल्शियम आपका एसेंशियल है ब्लड क्लोटिंग में। ये ब्लड प्रेशर को भी स्टेबलाइज करता है कैल्शियम। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे भी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं कुछ आपका बॉडी में, वो मेडिसिन आती हैं जो आपका ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है ब्लड प्रेशर। तो कैल्शियम जो है ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करता है, ये नॉर्मल ब्रेन फंक्शन में भी कंट्रीब्यूट करता है। अब आगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होता है, सब लिविंग सिस्टम्स में, सेल्स में होता है आपका, एज ए कैटलिस्ट भी होता है ये आपका बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्विंग रिलीज ऑफ एनर्जी, जिनमें भी आपका रिलीज इन एनर्जी है, जैसे आपका एटीपी से एडीपी एटीपी वाली जो आपका साइकिल है, उसमें जो आपका रिलीज ऑफ एनर्जी वाली जो बॉडी में हमारी प्रोसेस होती है उनमें सब में क्या है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है एज ए कैटलिस्ट। मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है हमारी बोन्स का, हड्डियों का। मैग्नीशियम एक्स्ट्रा सेलुलर में भी प्रेजेंट होता है आपका, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में हेल्पफुल होता है ये। और क्लोरोफिल में आपने पढ़ा है ना, जो प्लांट्स है वो आपका फूड बनाते हैं सन की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से। क्लोरोफिल में भी आपका क्या होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है इन द सेंटर, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। ये आपके कुछ एग्जांपल्स दिखा रखे हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम रिच फूड के, जैसे आपका कैल्शियम का दिखा रखा है, ये कैल्शियम का आपने पढ़ा भी, एक मिल्क में एक कैल्शियम का सोर्स है आपका। ये आपका आपका ये आपका ऑरेंजेज है या ये संतरे हैं, इनमें एलमंड्स हैं। आपका मैग्नीशियम के सोर्स है जैसे सीसम सीड्स है, आपका वाटरमेलन सीड्स है, पाइन नट्स है, एलमंड्स हैं, पंपकिन सीड्स है, ब्राजील नट्स है, सनफ्लावर सीड्स है, ओकरा है, फ्लैक्स सीड्स है, स्पाइनेच है, इनमें आपका क्या होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ गए ये आपके थे चार, आपने जो पढ़ा है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये चार आपके क्या हैं, आपके बल्क एलिमेंट है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। अब पढ़ेंगे हम एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स की, जो एसेंशियल है लेकिन कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और उसमें हमारा सबसे पहले नाम आता है आयरन का। आयरन हमारी बॉडी में है ट्रेस एलिमेंट, लेकिन बहुत ही इसेंशियल है, इसकी कमी से बॉडी में बहुत ही सारी डिजीज हो सकती हैं। ये आयरन क्या कहाँ कहाँ होता है, एक तो जो आयरन है सबसे ज्यादा अबाउंडेंस में पाया जाता है पोरफायरिन कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में। पोरफायरिन एक कॉम्प्लेक्स होता है, आगे आएगा इसी चैप्टर में, उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। पोरफायरिन एक लिगेंड होता है जिसके साथ आयरन कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और कॉम्प्लेक्स ये जो आपका पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होते हैं ये पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में। आपको पता है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का क्या रोल होता है। जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा फंक्शन करता है एज ए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर।
हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर का कार्य करता है हीमोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन बॉडी में काम करता है ऑक्सीजन स्टोरेज का। तो मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन स्टोरेज की तरह काम करता है। जो टोटल आयरन है ह्यूमन बॉडी में, उसमें से 70% तो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और 3% मायोग्लोबिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब आप ये कहेंगे तो 70 + 3 73 हुआ, बाकी 27% कहाँ गया? तो जो बाकी 27 के भी आपका बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जो मोस्ट ऑफ रिमेनिंग आयरन है वो स्टोर होता है एज ए फॉर्म ऑफ फेरिटीन। फेरिटीन भी आपका एक आयरन स्टोरेज प्रोटीन है जो मैमल्स में पाया जाता है लेकिन प्लांट्स में नहीं पाया जाता। ये ध्यान रखना है। जो फेरिटीन है आपका, ये ऑक्सीजन स्टोरेज मतलब मेजर आयरन स्टोरेज प्रोटीन है जो आयरन को स्टोर करता है बॉडी में जरूरत पड़ने के पे जब जो काम आए। तो ये प्रोटीन मैमल्स में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया जाता। अब ये मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है स्प्लीन में, लीवर में और बोन मैरो में। अब ये हमारा फूड स्टफ में दिखा रखा है कि आपका पाथवे कैसे Fe+2 Fe+3। मेनली हम जो डाइट लेते हैं उसमें जो आपका आयरन होता है वो Fe+3 की फॉर्म में होता है। Fe जो +3 है डाइटरी मटेरियल में जो हमारा होता है वो रिड्यूस किया जाता है Fe+2 में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आपका Fe+3 Fe+2 में रिड्यूस किया जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद इंटेस्टिनल मस्कुला Fe2 पॉजिटिव को इनकॉर्पोरेट करती है फेरिटिन में एज Fe+3। मींस फेरिटिन में आयरन क्या होता है आपका Fe+3 में। जो Fe+2 होता है म्यूकोसा में वो भी ऑल्सो कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 प्लाज्मा में। अब जो प्लाज्मा Fe+3 है इक्विलिब्रियम में होता है आयरन विद आयरन इन द लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। अब कॉपर भी आपका बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। आपका कंस्टिट्यूएंट रेडॉक्स एंजाइम्स होते हैं जितने भी, या हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर होता है आपका फीसिस में। जो कॉपर है हीमोसाइनिन में बता रखा है, हीमोसाइनिन प्रोटीन इज ऑक्सीजन कैरियर एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू सर्टेन एक्वाटिक क्रिएचर्स एंड रेडॉक्स एंजाइम्स। जो हीमोसाइनिन है ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है एक तो रेडॉक्स एंजाइम्स में, और एक्वाटिक क्रिएचर्स होते हैं जो हमारी पानी में जो रहते हैं क्रिएचर्स, उनमें भी आपका आपका क्या करता है, आपका ऑक्सीजन कैरियर काम करता है। अब कॉपर कंटेनिंग जो एंजाइम्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पिगमेंटेशन ऑफ स्किन में, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन में, इन आयरन मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, इन हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन में। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कॉपर की डेफिशिएंसी में ह्यूमन सिस्टम एक एनीमिया डेवलप कर लेता है, और एक्सेस की वजह से कॉपर में पर्सन्स में विल्सन्स डिजीज हो जाती है। जब एक्सेस में प्रेजेंट है कॉपर तो विल्सन्स डिजीज हो जाती है। विल्सन्स डिजीज क्या होती है? ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर होता है आपका विद ऑनसेट इन द सेकंड और थर्ड डिकेड, और onset in children aged 4 to 5 years is also reported but rarely। एक्सेस जो कॉपर होता है आपका डिपॉजिटेड होता है इन एक्सेस इन लीवर में, किडनी में और ब्रेन में। तो इसलिए इसका जब एक्सेस में प्रेजेंट है तो भी आपका शरीर के लिए काफी नुकसानदायक है। लीवर, किडनी और ब्रेन में प्रेजेंट होता है ये एक्सेस में, और डेफिशिएंसी से भी इसके एनीमिया होता है। इसके अलावा बाकी हमारे इंपॉर्टेंट है जैसे कोबाल्ट है। कोबाल्ट एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है, ये मिलाता है काफी एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये हाईली टॉक्सिक होता है प्लांट्स के लिए। आयोडीन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, थायराइड हार्मोन होते हैं बॉडी में उनकी फॉर्मेशन के लिए। अब inadequate production of thyroid hormone can cause enlargement of thyroid gland also known as goiter, while its deficiency during pregnancy can cause irreversible brain damage in newborns। तो आयोडीन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब आयोडीन आपका फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है थायराइड हार्मोन्स के। अब थायराइड हार्मोन अगर आपका कम अमाउंट आपका इनडेफिशिएंसी है, इनडेक्वेट प्रोडक्शन है, तो उससे क्या होता है, एनलार्जमेंट हो जाती है थायराइड ग्लैंड की, आपका गोइटर बोलते हैं। और डेफिशिएंसी से आपका क्या होता है, वो आपका एक्सेस से था। और अगर डेफिशिएंसी से क्या होता है, अगर आपका डेफिशिएंसी है तो प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्रेन डैमेज, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके ब्रेन डैमेज, और वो इरिवर्सिबल होता है, वो ब्रेन डैमेज को आप क्योर नहीं कर सकते। जो बाकी आपकी जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।